बंगाल की सियासत में हिंदू, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंट्री हो गई है। प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बोल के बाद टीएमसी के मंत्री ने भी एक सनसनीखेज बयान दे दिया। पश्चिम बंगाल में बम, गोला बारूद और खूनी संग्राम के बीच अब तीर चुभने वाली सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ममता दीदी पर हमला करते हुए विवादित बयान दे डाला, तो ममता के मंत्री भी अपनी बातों से सनसनी फैला रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया और कहा कि बंगाल पाकिस्तान नहीं है और बंगाल में हर हाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल का हिंदू ममता के साथ नहीं है। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है, वो मुंह तोड़ जवाब को देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा। यानी बंगाल की सियासत में धर्म ने धमक दे दी है। प्रज्ञा के इस बयान के आते आते सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी का भी एक विवादित बयान सामने आ गया। सुब्रत ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता की हत्या करवा सकती है। बयानबाजी का ये दौर बंगाल चुनाव की बिसात बिछाने के लिए चल रहा है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और बीजेपी को जवाब देने के लिए टीएमसी ने भी अपनी चाल चल दी है। तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी से 103 किलो सोना गायब हो गया। अब अदालत ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। तमिलनाडु में सीबीआई की सेफ कस्टडी में रखा सोना कोई उड़ा ले गया और सीबीआई को इसकी खबर तक नहीं हुई। 103 किलो सोना सुराना कॉर्पोरेशन की सेफ और वॉल्ट में रखकर सील करने के बाद भी गायब हो गया। 400 किलो सोने में से 103 किलो सोना कम हो गया, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ बताई गई है। लापरवाही का मामला सामने आने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीसीआई को मामले की जांच का आदेश दिया है। सीबीआई ने 2012 में चेन्नई के सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापा मारा था। इस दौरान 400 किलो सोने की छड़ें और गहने जब्त किए गए थे। गायब हुआ सोना इसी का हिस्सा है, लेकिन सीबीआई पूरे मामले में खुद को बेकसूर बता रही है। उसका दावा है कि सेफ में सोना रखने के बाद उसकी 72 चाबियां जांच एजेंसी से जुड़े मामलों के लिए बनी और चेन्नई प्रिंसिपल स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दी गई थी। दलील ये भी है कि एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज के सेटलमेंट के लिए अपॉइंट किए गए लिक्विडेटर को सोना सौंपते वक्त अलग अलग तौला गया था। इसकी वजह से वजन में अंतर हो सकता है। सीबीआई के विरोध के बावजूद अब पूरे मामले की जांच एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में देनी है। भोपाल में नशे के सौदागर नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने जहरीले इंजेक्शन के साथ एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। सूबे के नौजवानों को इस जहर में धकेलने के मकसद से शहर में जहरीले इंजेक्शन का डोज बांटा जा रहा है। क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऐसा गिरोह लगा है जिसके पास से 184 नशे के इंजेक्शन और सैकड़ों निडल बरामद किए गए हैं। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन को खरीदा गया। खरीदने के उपरांत दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है दबिश दी। उसमें करीब 184 इंजेक्शन, 200 सिरिंज करीब हम लोगों ने वहाँ से अभी बरामद किया। ये नशे के वो इंजेक्शन है जिसे बेचने की सख्त मनाही है और ये प्रतिबंधित है। ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, लेकिन ऐशबाग और छोला थाना इलाके में ये जहर खुलेआम बिक रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे रैकेट का खुलासा होगा। 4 लोगों से संबंध में हमने जो अभी लोगों को पकड़ा और उनसे हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। नशे के इन सौदागरों को पुलिस और ड्रग विभाग की जॉइंट ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। ये सौदागर है जो नौजवानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।